दिल्ली के कंझावाला केस में अब एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस मामले में 5 आरोपियों की जगह 2 और आरोपियों के शामिल होने की जानकारी मिली है। इसके साथ ही रोहिणी कोर्ट ने 5 आरोपियों की रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ा दी है। देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। कंझावला मामले के 5 आरोपियों को गुरुवार को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस को आगे की तफ्तीश के लिए आरोपियों की 4 दिन की कस्टडी दे दी है और 4 दिन की उनको जो है पीसी रिमांड दे दी गई है कोर्ट ने। पुलिस ने 5 दिन का पीसी रिमांड 5 दिन का मांगा था, पर आपने कुछ ऑब्जेक्शन किया? यस, हमने ऑब्जेक्शन किया था कि उनको काफी टाइम पहले ही दे चुकी है कोर्ट और देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फर्दर पीसी। 2 अक्यूज और इन्वॉल्व हुए हैं इसमें, जिसकी वजह से जो है इनको पीसी रिमांड दिया गया फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक नया खुलासा करते हुए बताया कि गाड़ी दीपक खन्ना नहीं बल्कि अमित खन्ना चला रहा था। क्योंकि अमित के पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए आरोपियों ने लाइसेंस वाले दीपक खन्ना को पुलिस के सामने ड्राइवर बना दिया। पुलिस ने गाड़ी के मालिक आशुतोष और अमित के भाई अंकुश खन्ना को भी आपराधिक साजिश रचने के लिए आरोपी बनाया है। जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे। दीपक था, उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक हत्या की धारा तो नहीं लगाई है, पर एफआईआर में पुलिस ने आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने की धारा जरूर जोड़ दी है। पूरे मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी गाड़ी छोड़कर एक ऑटो में बैठकर भागते नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि पुलिस वालों पर एक्शन कब लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने पीसीआर कॉल्स जो की गई उन्हें आंसर तो किया, पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लिया होता तो शायद ये इतना बुरा, इतना ब्रूटल मामला नहीं होता। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के कंझावाला जैसी खौफनाक वारदात उत्तर प्रदेश के बांदा से भी सामने आई है। एक स्कूटी सवार महिला को मिट्टी से भरे तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। ट्रक के टायर में फंसी महिला 3 किलोमीटर तक घिसटती रही। मृतक महिला लखनऊ की रहने वाली थी। इस आग में इंसानियत भी खाक हो गई। यह ट्रक पहले एक महिला की स्कूटी में टक्कर मारता है, फिर उसे स्कूटी समेत लगभग 3.5 किलोमीटर तक घसीट कर ले जाता है। इससे स्कूटी में आग लगती है और फिर ट्रक भी आग की चपेट में आ जाता है, जिसमें जलकर महिला की जान चली जाती है। ये एक सूचना मिली कि एक एक्सीडेंट हुआ है। इसमें तत्काल हमारी पुलिस बल, थाना स्थानीय अन्य थानों की फोर्स, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई तुरंत। एक स्कूटी से महिला जिसका नाम पुष्पा देवी है, वो जो कृषि विश्वविद्यालय में गवर्नमेंट सर्वेंट थी, जो अपने पति की मृत्यु के उपरांत उनको नौकरी मिली थी, काम कर रही थी, लखनऊ की रहने वाली है। जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी उनकी स्कूटी फंस गई है इस डंपर के अंदर और उसमें घर्षण से, फ्रिक्शन से आग लग गई, जिससे मौके पे ही उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। घटना में जान गंवाने वाली लखनऊ की पुष्पा देवी चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं और वो घटना के समय सब्जी लेने निकली थी। कोरोना के दौरान इनके पति की मौत हो गई थी और उनकी जगह इन्हें नौकरी मिली थी। विश्वविद्यालय के सामने स्पीड ब्रेकर न होने को भी हादसे का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ये एक्सीडेंट इसलिए हुआ कि वहाँ पे किसी भी तरह का ब्रेकर नहीं, गाड़ी फुल स्पीड में आती है, यूनिवर्सिटी गेट पार कर जाती है। और आए दिन हम लोग कई बार इस चीज़ को प्रशासन को सचेत भी किए हैं, कई बार कहा भी है, पत्रबाजी भी हमारे अधिकारियों के द्वारा किया गया, लेकिन आज तक कभी इस पर सुनवाई नहीं हुई कि हमारे इतने बच्चे बाहर निकलते हैं। हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया। हम सभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं आज इस चीज़ को लेके। ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। उस वजह से
कि हमारा जो परिवार है बहुत छोटा है, तो हम एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं और आज हम सभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस घटना को लेके। हादसे के बाद कुछ लोगों ने कुछ दूर तक ट्रक का पीछा भी किया, लेकिन ट्रक ड्राइवर तेज भागता रहा और बाद में जब ट्रक में आग लगी तो ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया। इस घटना के बाद पुलिस तो अब अपना काम करेगी ही, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जिस देश में करुणा ऐसी हो कि लोग पत्थर में भी देवता बना देते हों, उस देश में आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों का दिल ही पत्थर हो गया। तभी तो एक इंसान दूसरे इंसान को रौंदते हुए उसे भयानक मौत तक पहुंचा देता है। दिल्ली की बेटी अंजलि और बांदा की पुष्पा की वारदात तो कम से कम यही बताती है। बांदा से सलाउद्दीन के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में गुरुवार का दिन इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिर गया, यानी गुरुवार को दिल्ली में डलहौजी, शिमला, मसूरी और नैनीताल से भी ज्यादा ठंड महसूस की गई। उत्तर भारत के कई इलाके ठिठुर रहे हैं। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिर चुका है। ये दिल्ली का इस सीजन का सबसे कम तापमान है और मसूरी, नैनीताल और शिमला से भी कम। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर भारत में रहने वालों को कम से कम 48 घंटों तक और कड़ी ठंड का सामना करना होगा। ऐसा मौसम मजदूरों और सिक्योरिटी गार्ड जैसे बाहर काम करने वाले लोगों और सड़कों पर रहने वाले बेघरों के लिए बहुत ही परेशानी का वक्त है। बहुत काफिर है, ठंड के मारे सब ठिठुर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो बूढ़े लोग हैं, जब बच्चे वगैरह हैं, उनका इस सर्दी में खास तरीके से ध्यान रखना चाहिए ताकि जो बुजुर्गों को अच्छा फील हो और उनकी अच्छी जिंदगी व्यतीत हो। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों पर घने कोहरे का साया है। कुछ इलाकों में तो तापमान 5 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका है। राजस्थान में कुछ जगहों पर 0 डिग्री तापमान है। कश्मीर के श्रीनगर और पहलगाम में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। ठंड का आलम यह है कि पाइपों में पानी भी जमने लगा है। दिल्ली से साक्षी बजाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर में बनिहाल से बडगाम तक रेल का सफर और भी लुभावना हो गया है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। रेलवे ट्रैक के साथ हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। और इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस और बीजेपी में तनातनी बढ़ गई है। कांग्रेस ने नया नारा दिया है, नया साल नई सरकार। यही नहीं, पार्टी ने भोपाल में जगह जगह नए नारे और होर्डिंग और पोस्टर चस्पा किए। इनमें कमलनाथ के फोटो हैं जिनमें उन्हें भावी मुख्यमंत्री लिखा गया है। कांग्रेस के इन पोस्टर्स पर राजनीति गर्मा गई है। 2018 में सत्ता पर 15 महीने काबिज रहने वाले कमलनाथ मध्य प्रदेश के कई शहरों में पोस्टरों में भावी मुख्यमंत्री बन गए हैं। राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के आसपास कई पोस्टर लगे हैं। इसमें कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। नया साल, नया संकल्प, नई सरकार, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये हमारा संकल्प है। उसी को लेकर लोग काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि पोस्टर तो लोगों की भावनाएं हैं। पोस्टर कांग्रेस पार्टी का कोई उद्देश्य नहीं है। पोस्टर में तो लोगों ने अपनी भावनाएं की हैं कि भावी मुख्यमंत्री है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी का एक नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व है, सर्वसम्मान नेता है, निश्चित सोनी के नेतृत्व में सरकार बनना तय है, तो भावी मुख्यमंत्री तो है। तो आपको लगता है 2023 में सरकार बन रही है? मध्य प्रदेश के अंदर 101% कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, ये साफ है और भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित होगी। कांग्रेस का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 230 में से वो 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी। वहीं बीजेपी से जनता का अपमान बता रही है, कह रही है वो 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इस तरह अपने आप को घोषित कर लेना जनता का अपमान है। जनादेश जब मिले, जब ठीक है जनता ऐसा पोस्टर लगा के मतदाताओं का जो मताधिकार है उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, और इस तरह की कोशिश नहीं करना चाहिए। जब जनाधार मिले
जब विधायक बने, पर्याप्त सरकार में हो जाएं, जब ये घोषणा करना ठीक है। ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक मजाक भी है, कर रहे हैं, और एक चैलेंज कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता को कि आपने हमको नहीं चाहा, फिर भी हम बन के बताएंगे। तो ये जनता आने वाले समय में इनके सफाई कर देगी। 2023 के क्या बोल रहे हैं? 23 में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी 200 पार जाएगी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली, बीजेपी को 109, 2 सीट बहुजन समाज पार्टी और 1 सीट सपा के खाते में आई थी, जबकि 4 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन सीटों में वो पिछड़ गई थी। हाल ही में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा था कि पार्टी का एक आंतरिक सर्वे बताता है कि जो मौजूदा 96 विधायक हैं उसमें आधे से ज़्यादा हार जाएंगे और इसमें कई पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। अब ये सर्वे कितना सही है ये तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन चुनाव में 11 महीने बाकी हैं। ऐसे में ऐसे नारों से कम कांग्रेस को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त तो मिल ही जाती है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन की योजना है। अगर ये योजना कामयाब हुई तो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में ये बड़ी छलांग होगी। हाइड्रोजन गैस से चलती गाड़ी। हाइड्रोजन गैस से चलने वाली कार पर बैठकर नितिन गडकरी पिछले साल मार्च महीने में संसद पहुंचे थे। कुछ सालों में इसी गैस से ट्रेन और जहाज चलाने का भी इरादा है। पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। पानी से बनने वाली ग्रीन हाइड्रोजन गैस का उत्पादन बढ़ाने पर सरकार करीब 20,000 करोड़ खर्च करेगी। कब तक सड़क पर बात करें कि हाइड्रोजन गैस से चलने वाली गाड़ी या ट्रेन जो है दौड़ने लगेगा, और कितना ये सस्ता क्या वो हमारी यहाँ डेवलप हो रहा है। जर्मनी में नॉर्थ ट्रेन्स ऑलरेडी चल रही है हाइड्रोजन से, हमारे यहाँ भी डेवलप हो रहा है। तो हमको लगता है कि हमारे यहाँ भी हाइड्रोजन ट्रेन जल्दी चलेगी, लेकिन हम उसे ट्रेन से ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं ऑन रोड मोबिलिटी। देश में पानी से बनने वाले हाइड्रोजन गैस के प्लांट लगेंगे। 2030 तक 50 लाख टन हाइड्रोजन गैस सालाना उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। शुरुआत में सरकार 19,744 करोड़ खर्च करेगी। इसमें 8 करोड़ निवेश आने का अनुमान है। इससे 1 लाख करोड़ का फ्यूल इंपोर्ट कम होगा। अब सरकार का फोकस देश को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने पर है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा का सबसे साफ सोर्स मानी जा रही है। इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। इसके लिए अपने यहाँ काफी सुविधाएं हैं। पानी है, जमीन है और पर्याप्त धूप भी है। सारी दुनिया में ऊर्जा के साफ स्रोतों की तलाश चल रही है। भारत भी इस दिशा में लंबी छलांग लगाने को तैयार है। इस योजना के साथ ही नई ऊर्जा क्रांति हो सकती है। अब देखना यह है कि इस पर कितने करीने से अमल हो पाता है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।